जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लास 12th एग्जामिनेशन में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर मार्क्स लाना तो बहुत दूर की बात है, हम पूरे साल भर यही नहीं समझ पाते कि मैथ्स को किस प्रकार से स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉइंट्स होने चाहिए मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। इससे पहले वीडियो में मैंने क्लास 12 फिजिक्स का एक कंप्लीट रोड मैप दिया था, जिसमें कि मैंने आपको A to Z एक्सप्लेनेशन दिया था कि आप अपने क्लास 12 फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को आपको फिजिक्स में फॉलो करना है। सिमिलरली मैं इस वीडियो में आपको एक बेस्ट रोड मैप दूंगा आपके मैथ्स एग्जामिनेशन के लिए। और अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी इन पॉइंट्स को फॉलो किया, आपने मेरी इन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ेगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपको मैथ्स क्लास 12 की बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत अच्छी वीडियो है स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको मेरी इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स लिखा है कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, एक कंप्लीट रोड मैप है जिसमें कि आपका जो सबसे पहला स्टेप होने वाला है, जो आपका सबसे पहला कदम होने वाला है, वो है स्टूडेंट्स नो योर प्रॉपर सिलेबस। कि आपको अपना एक सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि आपकी दो बुक्स हैं, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। इसमें मैंने लिख रखा है कि भाई चैप्टर की आप लिस्ट बना लें, या फिर आप जिस भी स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं आप उसके सामने एक दीवार पर चैप्टर्स को चिपका दें कि हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना है, इन चैप्टर्स में ये टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं, कंप्लीट वेटेज आप लिख लें और उसी हिसाब से आप उसको तैयारी करें। किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैथ्स में कितनी बुक्स हैं, हमारे मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, और उन चैप्टर्स का कितना कितना वेटेज है। इट मींस दैट कि किस चैप्टर से बेटा कितने मार्क्स का आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इसी हिसाब से आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो आप क्या करें बेटा कि सबसे पहले अपना सिलेबस को जान लें, उन चैप्टर्स की आप बेटा लिस्ट बना लें और उन्हीं उसी हिसाब से आप क्या करें, तैयार करें। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेरे इस पॉइंट को फोकस किया है, क्योंकि इसी पॉइंट पर आपका बेटा पूरा क्लास 12 आधारित है। अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया, अगर आपने इस पॉइंट को अपने माइंडसेट में बैठा दिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रिपेयर योर माइंड। अब आप कहेंगे कि सर हम अपने माइंड को प्रिपेयर कैसे करें। तो स्टूडेंट्स आप क्लास 12 में हैं, आपको अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। तो कहते हैं ना कि स्टार्ट अर्ली एंड एंड अर्ली। आपको शुरू भी बहुत जल्दी करना है, आपको एंड भी बहुत जल्दी करना है। वो आप कहते हैं ना कि अभी तो हम 11 से जस्ट पास होके आए हैं, अभी हम अप्रैल में क्या करेंगे, बस मौज मस्ती करेंगे, फिर मई में छुट्टियां हो जाएंगे, फिर जून भी निकल जाएगा, फिर जुलाई से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि क्लास 12 के बाद, क्योंकि इस क्लास 12 में आपको सिर्फ क्लास 12 पास नहीं करना होता है, आपको इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन भी देने हैं, आपको अपने प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, आपको अपने प्री बोर्ड्स भी देने हैं, और इसके साथ ही साथ जो आप क्लास 12 के बाद एक नई जिंदगी में जा रहे हैं, नई लाइफ में जा रहे हैं, जो कि कॉलेज लाइफ है, उसकी भी उसका भी प्रेशर होता है, तो ये हैंडल नहीं हो पाता है बेटा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी से अप्रैल से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, ठीक है, और इट भी आप क्या करें वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई अप्रैल से स्टार्ट कर देनी है। और हर हाल में आपको अपना जो सिलेबस है, हर हाल में जो आपका मैथ्स का सिलेबस है, आपको अक्टूबर तक खत्म कर देना है। तभी मैं आपसे पहले से ही कह दे रहा हूं कि आप जल्दी से स्टार्ट करें और जल्दी खत्म करें, क्योंकि नवंबर से बेटा प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, नवंबर से आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, फिर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो जनवरी साइड में बच्चे अपनी खुद की प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अप्रैल से स्टार्ट करें और हद तक अक्टूबर तक अपना सिलेबस को आपको खत्म कर देना है। ठीक, कंप्लीट योर सिलेबस टिल अक्टूबर हर हाल में, मतलब आपको जल्दी स्टार्ट करना है, जल्दी खत्म करना है, नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि अगर आपने मेरे इस पॉइंट को समझा है तो आपको बहुत आराम मिलेगी, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो अप्रैल से अभी अच्छा खासा टाइम है, अपने प्रॉपर चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, प्रॉपर अपना माइंड तैयार कर लो कि हमें कहां से बेटा स्टार्ट करना है, और अप्रैल से स्टार्ट करना है और अक्टूबर तक हमें इसको खत्म कर देना है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हम क्लास 12 की मैथ्स में अच्छा करें क्या।
तो भाई हम आपको बताते हैं। तो क्लास 12 में आपकी बेटा दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले मेरी बात स्टूडेंट समझ के चलना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर सेट होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्लास 12 में एनसीईआरटी बुक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख भी रखा है कि जो आपकी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी किताब है मैथ की, इसी में ही सब कुछ है, इसी में ही सब कुछ है। कम से कम बेटा 3 से 4 बार उसको लगा लो। कैसे लगाना है बताते हैं, सब बताएंगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम से कम बेटा 3 से 4 बार लगा लो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है विद एग्जांपल सहित ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको लगाना है, एक एक प्रत्येक सवाल आपको लगाना है। और हम आपको बताएं कि जो आपका पेपर है 85 to 90 मार्क्स आपके एनसीईआरटी से आते हैं। मतलब 85 से 90% जो पेपर होता है वो पूरा एनसीईआरटी से बनकर आता है। और जो 10 मार्क्स का पेपर होता है बेटा, यही टॉपर डिसाइड करता है। तो मैथ्स में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, बहुत प्यारा पॉइंट है, कोई बताएगा नहीं आपको। सिर्फ और सिर्फ 85 to 90 मार्क्स आपके एनसीईआरटी से आते हैं। थोड़ा 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि जो पेपर सेटर होता है वो ये देखता है कि बच्चे ने कितना डीप पढ़ा हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके 90 मार्क्स तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब जो 10 नंबर है हमें उनका क्या करना है, जरा ध्यान दो। देखो 85 to 90 आपको वो दिलवा देंगे, और ये 10 नंबर है ये बेटा आपको दिलवाएंगे। एक तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं। समझ में आए कि नहीं आए? मतलब डिक्टो क्वेश्चन आ जाता है। मेरी बात बेटा मान लो, एनसीईआरटी का पहले प्रत्येक सवाल लगा लो, पहली किताब और दूसरी किताब। 12th इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आए समझ में? जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें उससे 40% आता है, सेकंड बुक से 60% आता है। 12th इज ऑल अबाउट, मैंने क्या कहा, 12th इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बस और कुछ नहीं। आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत मजा आता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में। बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर वर्क कर लो, वो भी बताएंगे कैसे आपको उस पर काम करना है। 85 से 90 नंबर तो आपके स्टूडेंट्स एनसीईआरटी से आ ही जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आपके 10 नंबर है वो आपको दिलवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो थोड़े हॉट क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन होते हैं, वो आप अगर उसमें कर ले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर आप खरीद लें, 7-8 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाएं, आपका मैथ्स में फुल आपकी तैयारी हो जाएगी। तो और स्टूडेंट्स जब आप एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करें, मैंने आपसे क्या कहा, तो जब आप पहली बार एनसीईआरटी किताब को लगाएं तो आपको एक सवाल करना है। इट इज क्लियर कि जब आप पहली बार एनसीईआरटी बुक को लगाएं तो आपको एक प्रत्येक सवाल आपको लगाना है, भले वो सवाल एक जैसे क्यों ना हो। जब हम पहली बार किताब को पढ़ेंगे, जैसे जैसे दूसरी बार तीसरी बार पर पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन आपने स्टार्ट किया, तो उसमें आप क्या करें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की। क्लियर? तो इससे ये होता है कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी का सवाल लगा दिए, आपसे लग गए, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, चैप्टर वाइज आपको लगाने हैं। और बिल्कुल भी टालना नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स बना लेना कि हाँ मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हेल्प होती। मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, डिक्टो सवाल आ जाता है। तो जब आप पहली बार एनसीईआरटी को लगाएंगे तो आप एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, और जब आप दूसरी बार तीसरी बार एनसीईआरटी को लगाएंगे तो आपके सामने अगर एक जैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 5 पार्ट है तो आपने 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, ठीक है, तब आपको ये करना है। लेकिन जब आपको पहली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चे, लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो स्टूडेंट सही, और जो भी प्रैक्टिस आप करें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ते हैं, या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप पढ़ते हैं, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, लिमिट का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस आपको चैप्टर वाइज करनी है। ठीक, चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करते चलो, फिर आप ये ना समझो कि हम आखिरी में कुछ करेंगे, आखिरी में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आखिरी में सिर्फ बच्चों क्या होता है कि बस आखिरी में प्रेशर ही हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आप कहेंगे कि सर कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई, या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, या फिर और भी चैप्टर्स हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, हम उन्हें कैसे याद करें। तो हम आपको बता देते हैं कि आप क्या करें कि जो आपके फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर है, जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें आप एक लिस्ट बना लें, मेक फॉर्मूला शीट। इट इज क्लियर?
अगर आपने फॉर्मूला शीट बना लो कि हाँ भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले, इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टीज है, डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूले, चेन रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, मतलब XYZ कुछ भी मैं फिलहाल ये पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसे करना है। क्योंकि जब आपके सामने, जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़े, रिलेशन और फंक्शन पढ़ लिया आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आपने, तो जो भी आपने चैप्टर्स को पढ़े हैं आप उनकी फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए कि कितने नंबर ऑफ फॉर्मूलेज या कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज भाई उस चैप्टर में है, तो हम उस चैप्टर को एक फॉर्मूला शीट बना लें। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन लगने में आसान होती है। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिख लिख कर देखेंगे क्वेश्चंस को, उतना आपके लिए बढ़िया है। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है फॉर्मूला शीट, ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है जो आपको नंबर बहुत अच्छे दिलवाएगा। समझ में आ गया? जो आपको नंबर बहुत अच्छे दिलवाएगा। और स्टूडेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उनकी एक शीट बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, उनको सब एक अपनी फाइल में रख लो, और जब जब आप लगाओ तो वो सामने आपकी शीट होनी चाहिए कि आपने जैसे कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो वो फॉर्मूला आपका लिखा होना चाहिए, जिससे कि आपको बार बार नोट्स ना बनाने पड़े। और हाँ, एक बात और, जो भी नोट्स बनाएं आप अपने खुद के बनाएं, भले आप कोचिंग में, आप स्कूल में किसी टीचर को फॉलो करें, दैट्स वेरी वेरी गुड, लेकिन जो नोट्स वही होते हैं जो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। नोट्स वो अच्छे होते हैं जो आपकी खुद की लिखाई के होते हैं। अगर आपको कहीं कोचिंग सेंटर से मिलना है, दैट्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने नोट्स को बनाएं, अपने हिसाब से आप नोट्स को लिखें, तो स्टूडेंट्स आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि जो हमारी लिखाई होती है वो हमें अच्छी समझ में आती है। हमें अपने नोट्स किसी को नहीं दिखाने हैं, हमें अपने नोट्स किसी को नहीं देने हैं, हमें अपने आप मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो नोट्स वो होते हैं जो हमें समझ में आए, नोट्स वो अच्छे होते हैं जो हमें अच्छे लगे। हमें दूसरों को नहीं दिखाना है हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पहले अपने आप पर फोकस करना है, हमें अपने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, हमें अपना रिजल्ट अच्छा करना है। क्लियर हो गया होगा आपको? तो मैं यही कहूंगा कि आप फॉर्मूला शीट्स अपनी मतलब चैप्टर्स की बना लें और एक एक फॉर्मूला आप लिख लें, और जब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की तो आपको बार बार नोट्स की तरफ ना जाना पड़े, आपके पास एक फुल फॉर्मूला शीट हो, जिससे कि आप क्या कर सके, जो भी कंसेप्ट या जो भी क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं उससे आपको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। आप कहेंगे कि सर आपने सब कुछ तो इसमें बता दिया, जो MCQ आते हैं आप जरा उनके बारे में हमें बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि MCQ के लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास है। देखो एनसीईआरटी तो आप लगाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप स्टूडेंट जरूर पढ़ के जाएंगे लास्ट के डेज में, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डिट्टो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासतौर से मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आप जितना पढ़ोगे आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि 90 मार्क्स का जो मतलब आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे, लेकिन मैं 100 में से बता रहा हूं कि लगभग 90 नंबर का पेपर आपका क्या आता है, पूरा पढ़ा हुआ एनसीईआरटी से आता है। 10 नंबर का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाता है, लेकिन वो भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने लगाए होंगे, सैंपल क्वेश्चन बैंक्स लगाए होंगे आपने, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जो फॉर्मूले आप देखें उनकी आप शीट्स बना लें, नोट्स आप अच्छे से बनाएं और प्रॉपर रिवीजन करते रहें। छोटे छोटे अपने टारगेट्स को बनाएं कि हमें इन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। अप्रैल से पढ़ाई को शुरू कर दें, हर हाल में अक्टूबर तक अपना सिलेबस को खत्म कर दें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, अभी तो आपको बहुत मजा आ रहा है, हम अभी क्लास 12 में हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बाकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, इवन हिंदी, इंग्लिश में, फिजिकल में आपको अपना सबका सिलेबस बेटा टाइमली कंप्लीट करना है। और सिलेबस भी आप देख सकते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है, कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, सिलेबस भी ज्यादा होते हैं। आपको प्रॉपर रिवीजन करना होता है, प्रॉपर रिएक्शंस होती है, प्रॉपर डेरिवेशंस होते हैं, प्रॉपर फॉर्मूला होता है। इसके साथ ही साथ आपको बेटा प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो आपको स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैंने स्टूडेंट्स ये आपको मैंने 9 पॉइंट्स बताए हैं, और ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अपने क्लास 12 के मैथ्स के पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। आपकी पूरी मैथ्स के लिए ये 9 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो किया है तो आपको ये जरूर पता होगा कि आपको अपनी मैथ्स कैसे स्टार्ट करनी है, आपको कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। इससे पहले मैंने फिजिक्स के लिए कंप्लीट रोड मैप बताया था, वो भी एक द बेस्ट रोड मैप है, पूरे यूट्यूब पर आप देख लें मैंने। और जो मैंने ये मैथ्स में आपको जितना भी समझाया है, बहुत डीपली समझाया है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है मेरे, क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको पूरे मैथ्स में, आपकी पूरी मैथ्स जर्नी के लिए। और स्टूडेंट्स मेरा पूरा वादा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बेटा मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर और बाय बाय। और कोई भी अगर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।